हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो हीलियम का हमने टॉपिक शुरू कर रखा था और जो हमने उसके बारे में सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट की थी। तो उसके अंदर हम क्या करना है, जो हमने डिफरेंस किए थे कि सिंगलेट स्टेट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है और हमारी ट्रिपलेट स्टेट के पास क्या होती है, ग्राउंड स्टेट 1s0 नहीं होती, वो मिस होती है। और क्या होता है कि हर एक सिंगलेट स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट स्टेट हमारी एग्जिस्ट करती है एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट। तो वो जो रीजन थे हमारे, वो उनको डिस्कस करेंगे और जो हमारा जो एक्सप्लेनेशन रहेगी वो होगी हमारी क्वांटम मैकेनिकली। तो आज अब हम कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही होगा कि हीलियम एटम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव द सेम क्वांटम स्टेट। तो उसको फॉलो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉम्बो बनाना पड़ेगा। इसका एक स्पेस वेव फंक्शन का और एक स्पिन वेव फंक्शन का। ऐसा बनाएंगे कि ताकि एंटी जो हमारा ओवरऑल वेव फंक्शन है वो एंटीसिमेट्रिक रहे। तो अब हम नोट्स देख लेते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टॉपिक को पूरी तरह समझने के लिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नोट्स देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको। हीलियम एटम इज अ सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमें पता है कि हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। इन ऑर्डर टू फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द टोटल वेव फंक्शन मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक। जो अगर हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें तो क्या होता है हमारे पास, टोटल वेव फंक्शन क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हमें उसके एक्सचेंज करें कोऑर्डिनेट्स, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स है, एक स्पिन कोऑर्डिनेट्स, एक स्पेस कोऑर्डिनेट्स है। तो अब इनके बीच में क्या होगी, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कपलिंग करवानी पड़ेगी उनके बीच में। तो वो कपलिंग कैसे होगी, the symmetric space function is coupled with the antisymmetric spin wave function। कि जो symmetric space function होगा वो antisymmetric spin function के साथ कपल करेगा, ताकि जो हमारा ओवरऑल जो बनेगा हमारा वेव फंक्शन वो एंटीसिमेट्रिक बने। क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि टोटल वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। तो उस रूल को ओबे करवाने के लिए हम ऐसा करेंगे, कपलिंग करेंगे। एंड एंटीसिमेट्रिक स्पिन फंक्शन इज कपल्ड विद द सिमेट्रिक स्पिन फंक्शन। और जो हमारा एंटीसिमेट्रिक स्पेस फंक्शन है वो कपल होगा हमारे सिमेट्रिक स्पिन फंक्शन के साथ। और देख लेते हैं हम पॉसिबल स्पिन फंक्शन कैसे क्या क्या हमारे पास। जैसे कि आपको पता है 1/√2, जैसे हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ के आए हैं, वो होता है 1/√2 साई ए 1 प्लस साई B2 प्लस माइनस साई B1 साई A2। साई हमारा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा स्पेस वेव फंक्शन को। 1 और 2 क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड को 2 से, और हमारे पास 2 स्टेट है ए और बी। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आइडेंटिकल है हमारे पास, पार्टिकल तो कौन सी भी स्टेट में हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ता है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। और उसमें 2 साइन आते हैं, एक प्लस एक माइनस। प्लस साइन हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन को, और हमारा जो माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है वो होता है हमारे पास एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। माइनस वाला होता है हमारे पास एंटीसिमेट्रिक। और जो आगे हमारे 1/√2 आता है वो होता है हमारे पास नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट। क्योंकि वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइजिंग होगा, वो ही एक्सेप्टेबल होगा। और पॉसिबल स्पिन फंक्शन की बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होंगे, 4 होंगे। स्पिन क्या होती है आपको पता है, 1/2 होती है। तो दोनों की अपोजिट भी हो सकती है, दोनों इलेक्ट्रॉन की पैरेलल भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्बो बनाए तो क्या होती है, B1 प्लस और B2 प्लस की दोनों ही एक डायरेक्शन में हो। 1/2 ले लो पॉजिटिव वाली, और B1 और B2 के दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे जब क्या एक प्लस हो एक माइनस हो। तो उसमें हमारे को जैसे हमने कॉम्बिनेशन बना था स्पिन फंक्शन का, वैसे ही हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा स्पिन वेव फंक्शन का। तो 1/√2 B1 प्लस B2 माइनस प्लस माइनस B1 नेगेटिव B2 पॉजिटिव। तो हमारे पास कितने वेव फंक्शन हो गए, टोटली 4 हो गए। और ये तो आपको पता है कि दोनों सेम में है तो क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक। और प्लस माइनस, प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। तो इस टाइप से हम देखें तो हमारे पास जो स्पिन वेव फंक्शन है सिर्फ एक ही एंटी सिमेट्रिक और 3 क्या हमारे पास सिमेट्रिक है। तो जो हमारा सिमेट्रिक वाला है
वो हमारे स्पेस के वेव फंक्शन के एंटीसिमेट्रिक वाले से अटैच होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, सिर्फ हमारे पास केस बनेंगे, हमारे पास 3 सिमेट्रिक वाला अटैच हुए हमारे एंटीसिमेट्रिक के साथ, तो हमारे पास केस बनेंगे हमारे पास 3। और हमारे पास जब एंटीसिमेट्रिक स्पिन फंक्शन अटैच हुए हमारे पास सिमेट्रिक स्पेस फंक्शन के साथ, तो उसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी एक। तो वो कॉम्बो बना लेते हैं। कैसे कॉम्बो बनेंगे फिर हम आगे बात करते हैं। तो कॉम्बो बनेगा हमारे पास 1/√2 है जो हमारा 1/√2 साई A1 साई B2 प्लस साई A1 सॉरी साई B1 और साई A2। तो ये क्या था हमारे पास, सिमेट्रिक स्पेस वेव फंक्शन था। तो ये हमारे स्पिन कौन से के साथ अटैच होगा, सिर्फ एक के साथ अटैच होगा, दैट इज 1/√2 β1 प्लस β2 माइनस β1 माइनस β2 प्लस। तो ये तो हमारा किसका कॉम्बिनेशन हो गया, सिमेट्रिक का एंटीसिमेट्रिक के साथ, ताकि हमारा ओवरऑल वेव फंक्शन रहे एंटीसिमेट्रिक। और 4 कॉम्बिनेशन होंगे हमारे एंटीसिमेट्रिक वाले के साथ, वो देख लेते हैं। 1/√2 एंटीसिमेट्रिक स्पेस वेव फंक्शन लिख लेते हैं हम, 1 साई B2 माइनस साई B1 साई A2, और इसका हमारे पास कॉम्बिनेशन होएगा, ये 3 के साथ कॉम्बिनेशन करेगा। एक तो करेगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 3 जो स्पिन वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक है, दैट इज β1 प्लस β2 प्लस और β1 माइनस और β2 भी माइनस का। और एक हमारे पास जो है स्पिन वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक सॉरी सिमेट्रिक है, वो है 1/√2 β1 प्लस β2 नेगेटिव प्लस β1 नेगेटिव β2 पॉजिटिव। तो एक जो हमारा स्पेस वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, वो तो एक के साथ ही हमारे पास क्या होगा, कंबाइन होगा, वो हमें सिंगलेट स्टेट देगा। और 3 हमारे क्या है, हमारे पास 3 वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, वो एक स्पेस वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक के साथ कंबाइन होकर टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक देगा और स्टेट देगा हमारे पास ट्रिपलेट। तो हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट आएंगी 3 और हमारे पास सिंगलेट स्टेट आएगी 1। तो हम देख लेते हैं क्या लिखना है आपको आगे। ये सारे कॉम्बो बनाने के बाद आप लिखोगे देयरफॉर ओनली वन एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन गिव स्टेट, सिंगलेट स्टेट लिख लीजिएगा इधर, गिव सिंगलेट स्टेट। गिव कौन सी स्टेट देगा, सिंगलेट स्टेट देगा एंटीसिमेट्रिक स्पिन फंक्शन। और हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है जो एंटीसिमेट्रिक स्पिन फंक्शन होगा, इधर भी स्पिन आएगा, एंटीसिमेट्रिक स्पिन फंक्शन गिव ट्रिपलेट स्टेट। तो अब जैसे हमने देखा कि हमारे पास कितने टोटल वेव फंक्शन बने हैं कॉम्बो के साथ, तो हमारे पास बने हैं 3। तो हमारे पास बने हैं जो हमें देंगे सिंगलेट स्टेट, हमें सॉरी सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट देंगे हमें 3 हमारे पास क्या होंगे, डीजेनरेट लेवल्स होंगे जो हमें ट्रिपलेट स्टेट्स देंगे। और हमारे पास एक कॉम्बो बना है जो हमें क्या देगा, सिंगलेट स्टेट देगा। क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी, हमारा जो स्पिन फंक्शन है जब वो एंटीसिमेट्रिक होगा तो वो क्या देगा हमारे पास, सिंगलेट स्टेट। और स्पिन फंक्शन वो जो सिमेट्रिक होगा और उसके साथ जो कॉम्बो बनेगा एंटीसिमेट्रिक स्पेस फंक्शन का, वो देगा हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आगे जैसे कूलम्ब इंटरेक्शन है वो इनके बीच में कैसे इलेक्ट्रॉन के बीच में लाइज करता है। तो ऑल दीज 4 स्टेट, जो 4 स्टेट हमने ली है कि 3 हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट है, और 2 क्या दे, एक क्या देगी हमारे पास, सिंगलेट। तो हमारे पास टोटल कितनी स्टेट होगी, 4। तो all these 4 states are degenerate so long the Coulomb interaction between 2 electrons is ignored। कि हमारे पास इतनी डिजेनरेट हो जाएगी, मतलब डिजेनरेसी जो हाई हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा, कूलम्ब इंटरेक्शन है जो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो हमारा सिस्टम हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें क्या हो जाएगा, कूलम्ब इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, इग्नोर कर किया जा सकता है, मतलब नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही लेवल एग्जिस्ट होगा, न सिंगलेट स्टेट होगी ना ट्रिपलेट, सिर्फ एक लेवल एग्जिस्ट करेगा। और
इसे क्या कहेंगे हम, द रिमूवल ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एक्सचेंज डिजेनरेसी। जब हमारा इंटरेक्शन क्या होता है, रिमूव हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज डिजेनरेसी कहते हैं। ड्यू टू इट each state split into singlet state and three four degenerate ट्रिपलेट स्टेट। मतलब कुलाम इंटरेक्शन के कारण ही तो क्या होती है हमारे पास जो हमारी स्टेट है वो हमारी कहते हैं स्प्लिट अप होती है सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट में। अगर हमारा रिमूव ही हो जाए तो हमारे पास क्या होगी, सिंगल स्टेट होगी। देख लेते हैं वो कैसे होता है हमारे पास। अगर हम विदाउट कुलाम इंटरेक्शन की बात करें तो हमारे ट्रिपलेट और सिंगलेट में ना स्प्लिट अप हो गया, लेवल सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। अगर कुलाम इंटरेक्शन क्या होता है हमारा एग्जिस्ट करता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो हमारा लेवल क्या होता है, स्प्लिट अप हो जाता है सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी फर्स्ट स्टेट है वो हमारी जो ग्राउंड स्टेट है वो सिर्फ सिंगलेट के लिए ही क्यों लाई करती है, ट्रिपलेट के लिए क्यों नहीं लाई करती, वो देखते हैं हम। अब कर लेते हैं हम। अब हम देख लेते हैं कि रीजन। अब मेनली जो हमने बात की थी कि हम बात क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि हमने स्पेक्ट्रा देखा था हमारे इससे प्रीवियस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले आप उसको देखिए, क्योंकि हमें जो पॉइंट मिले थे हम उसी को तो एक्सप्लेन करेंगे कि वो ऐसा क्यों था। तो हमने उसमें जो लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम देखा था हीलियम का, तो उसमें ट्रिपलेट सिंगलेट स्टेट में क्या पाया गया था कि हमारे जो हर एक सिंगलेट स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट थी, एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट नहीं थी। तो वो क्यों नहीं थी वो रीजन पढ़ेंगे, और हमारी जो ट्रिपलेट स्टेट है वो डिपर लाई करते हैं देन द सिंगलेट स्टेट, तो वो क्यों। और फिर होता है कि हमारे पास जो ये कंबाइन नहीं होती, सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट कंबाइन नहीं होती, तो ये क्यों कंबाइन नहीं होती। तो ये तीनों रीजन अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ताकि हमारा जो क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेनेशन है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट होए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट है वो ट्रिपलेट स्टेट के लिए क्यों नहीं होती। तो रीजन है हमारे पास कि जो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करवाते हैं उसके में जो कॉम्बो बनता है वो ही हमारा रीजन है। तो देख लेते हैं कैसे लिखना है हमें। फॉर द ग्राउंड स्टेट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम क्वांटम नंबर, सो देयर इज ए सिंगलेट स्पिन वेव फंक्शन। कि हमारा सेम क्वांटम नंबर होगा, इज दैट जो कि हमने जैसे बनाया था ना, हमने जैसे स्पिन वेव स्पेस वेव फंक्शन बनाया था, ए और बी लिखा था इधर, तो ये ही हमारे क्या थे, हमारे पास स्पेस क्वांटम नंबर थे। अगर ये दोनों सेम हो जाए, सेम इज दैट हमारा, आपको पता है कि फर्स्ट लेवल क्या होता है, 1s होता है, तो दोनों ही सेम हो जाए कि 1s हो जाए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक वेव फंक्शन बन जाएगा स्पेस वाला, तो जो कि बनेगा psi1s1 और psi1s2। लीनियर कॉम्बो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये बन जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिक। और आपको पता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव सेम क्वांटम स्टेट। तो टोटल वेव फंक्शन कैसा बनाना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक। तो स्पेस वाला तो सिमेट्रिक हो गया, तो हमें स्पिन वाला कैसा लेना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक लेना पड़ेगा, तो वो एंटी सिमेट्रिक के साथ कंबाइन होगा। और जैसा कि हमने 4 सेट बनाए थे तो हमारे पास सिर्फ एक ही एंटी सिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन था, तो कितना बना, सिर्फ सिंगलेट स्टेट ही लाइज की, हमारी ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट तो नहीं होगी। तो वो देख लेते हैं आगे कैसे लिखना है आपको। Singlet spin wave function psi1s1 psi1s2 which is symmetric with respect to exchange of coordinate। कौन सी हुआ है हमारा सिमेट्रिक, कौन सा लिया गया हमारा स्पेस वेव फंक्शन। In order to obey Pauli exclusion principle, it combined with the antisymmetric spin wave function। मतलब spin wave function आपकी कैसा होना चाहिए कंबाइन होने के लिए, हमारे पास होना चाहिए एंटीसिमेट्रिक, ताकि हमारा ओवरऑल वेव फंक्शन बने एंटीसिमेट्रिक, जिससे हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो कर सके। विच गिव सिंगलेट स्टेट, जैसे कि हमने बात किया था कि हमारा एंटीसिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन में सिंगलेट देगा और सिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन देगा हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट। तो हमारे पास वो क्या देगा, सिंगलेट स्टेट दे देगा। Hence the triplet state corresponding to singlet ground state is missing। इसीलिए हमारे पास ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट है, जो हमारे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास होनी चाहिए थी, वो नहीं होती, वो मिस होती है, क्योंकि हमारे पास कॉम्बो ही नहीं बना हमारे पास, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन तो सिंगलेट ही देता, ट्रिपलेट नहीं देता, इसीलिए हमारे पास नहीं थी।
सेकेंड बात थी कि क्या थी कि जो हमारी सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट थी वो कोरस्पॉन्डिंग सिंगलेट स्टेट के लोअर डाइन लाइज करती थी या डीपर लाइज करती थी, तो वो क्यों थी वो भी हम देख लेते हैं अभी। इन ट्रिपलेट स्टेट इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू कीप अपार्ट एंड इन सिंगलेट दे टेंड टू कीप टुगेदर। मतलब क्या, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगलेट स्टेट में तो क्या होते हैं कि दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, मतलब पास आना चाहते हैं, ऐसे मोशन करेंगे। और ट्रिपलेट स्टेट की बात करूं तो ये क्या होना चाहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या दूर जाना चाहते हैं। Therefore, Coulomb interaction energy tend to keep to Coulomb interaction energy की बात करें तो क्या थे 1/4 pi epsilon naught E² by R 1/2 मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन 2। तो अब देखो हमारे पास जो ट्रिपलेट की बात करें तो दोनों क्या चाहना चाहते थे, दूर जाना चाहते थे, तो R12 क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और R12 के क्या है, हमारी कुलाम एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कुलाम एनर्जी कम हो जाएगी फॉर ट्रिपलेट स्टेट देन सिंगलेट स्टेट, क्योंकि ये तो पास आना चाहते थे, तो R12 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कुलाम एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो हमारे क्या लिखेंगे, तो कुलाम एनर्जी क्या हो जाएगी, इज लो फॉर ट्रिपलेट स्टेट देन सिंगलेट, मतलब क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी ट्रिपलेट स्टेट के लिए। Hence triplet state lies deeper than corresponding singlet state। अब एनर्जी लाई है तो वो नीचे ही लाइज करेगा, लोअर ही लाइज करेगा corresponding to singlet state, तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास जो है लाई डिपर लाइज करेगी। अब हमारे पास थर्ड रीजन आता है कि हमारे पास क्या होता है कि दोनों कंबाइन क्यों नहीं होती, वो हम करेंगे। अब हम ये बात कर लेते कि जो हमने रीजन दिया था, जो हमने बात की थी कि हमने सिंगलेट स्टेट है वो कंबाइन नहीं होती ट्रिपलेट स्टेट के साथ, कोरस्पोंडिंग जो ट्रिपलेट स्टेट एग्जिस्ट करते हैं उसके साथ कंबाइन नहीं होती ट्रिपलेट स्टेट सिंगलेट के साथ, तो वो क्यों नहीं होती, वो रीजन की बात कर लेते हैं हम। तो रीजन क्या है हमारा कि हमारा जो सिलेक्शन रूल है, मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल है। मल्टीप्लिसिटी आपको पता होगा, जिसकी वैल्यू होती है 2s+1 से कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो सिलेक्शन रूल है उसको जो हमारा फॉलो करवाना जरूरी होता है ट्रांजिशन के लिए। और हमारा जो चेंज इन एल है वो जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो भी जरूरी होता है ट्रांजिशन के लिए। तो अगर वो फॉलो नहीं होता है तो हमारे पास ट्रांजिशन नहीं होती, तो वो कंबाइन नहीं हो सकती। तो वो देख लेते हैं आपको कैसे लिखना है। The two sets of energy levels are non-combining because of multiplicity selection rule is that delta S is equal to 0। The lowest triplet state, जो हमारी lowest triplet state थी वो क्या थी, हमारी 2,3s1 थी, न कि 1s0 थी, क्योंकि वो तो किस में लाइज करती है, हमारी सिंगलेट स्टेट में लाइज करती है। तो हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट की लोवेस्ट स्टेट क्या थी, 2,3s1। 3 क्या है, इधर हमारे पास मल्टीप्लिसिटी है, 1 क्या है, हमारे पास j की वैल्यू है, और S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी L की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज हाईली मेटास्टेबल। मेटास्टेबल आपको पता है, मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या या पार्टिकल क्या है, लाइज करता है फॉर ए लॉन्ग टाइम देन एक्साइटेड स्टेट। बीच की स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच की स्टेट को बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। Because of an atom in this state cannot revert to 1s0 ground state because of multiplicity selection rule, delta S is equal to 0 and delta L is equal to +-1। कि हम अगर रिवर्ट करें हमारी ग्राउंड, इसकी तो देखो फर्स्ट स्टेट है और हमारी फर्स्ट स्टेट सिंगलेट की क्या थी 1s0, इस पर अगर ये वापस आना चाहे, दोनों कंबाइन होना चाहे, तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिसिटी रूल हमारा फॉलो होना चाहिए, सिलेक्शन रूल। और हमारा डेल्टा एल की वैल्यू भी क्या +-1 होनी चाहिए, वो सिलेक्शन रूल भी फॉलो होना चाहिए, पर दोनों ही फॉलो नहीं होते, इनमें से एक भी फॉलो नहीं होगा तो हमारी क्या होगी, ट्रांजिशन नहीं होगी। इसीलिए क्या होता है, दोनों कंबाइन नहीं होती, जो कोरस्पोंडिंग हमारी सिंगलेट स्टेट या ट्रिपलेट स्टेट है वो कंबाइन नहीं होती। Once the atom in the metastable state, it remain there for a long time because it can return only due to collision। कि हमारा मेटास्टेबल स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वहां लॉन्ग टाइम के लिए रह सकता है, वो नीचे तभी आएगा जब क्या हो, उधर कोलिजन हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, वो नीचे नहीं आएगा तो मेटास्टेबल स्टेट पर रहता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, कंबाइन नहीं होंगी, ट्रिपलेट स्टेट हमारे पास एक साथ रहेगी और सिंगलेट स्टेट
एक अलग रहेंगी, तो दोनों सेपरेट रहेंगी। तो ये आज हमने क्या क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन किया हमने हीलियम स्पेक्ट्रा का। इससे प्रीवियस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहले आप स्पेक्ट्रा कीजिएगा ताकि आप वो पॉइंट कैच कर पाए कि जो हमने डिफरेंशिएट किए थे ट्रिपलेट एंड सिंगलेट स्टेट में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आप ये एक्सप्लेनेशन देखिएगा क्योंकि उन्हीं पॉइंट के हमने एक्सप्लेनेशन किया है, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन किया है उन पॉइंट्स का। और आगे हम क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हीलियम एटम के लिए। तो इसके साथ आपके पास ये जो हमारा हीलियम वाला टॉपिक था वो कवर हो जाएगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।